नमस्कार, मैं संयुक्ता केसरी, जिला उपाध्यक्ष, नई दिल्ली भाजपा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। मित्रों, मैं इस स्थापना दिवस पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी जो कि पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक जो हमारा झंडा लहरा रहा है, इसकी यात्रा की कहानी काफ़ी लंबी है। 1925 में जब नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, तभी इसकी नींव रख दी गई थी। मित्रों, 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई और जनसंघ की स्थापना हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिन्होंने परमिट वीज़ा को तोड़ते हुए कश्मीर में प्रवेश किया था और उन्होंने कहा था कि इस देश में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान रहेगा। और परमिट वीज़ा को तोड़ते हुए जब वो कश्मीर में प्रवेश किए तो बहुत ही रहस्यमय ढंग से उनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। मित्रों, शुरुआती दिनों में जनसंघ को ज़्यादा सफलता नहीं मिली, परंतु 1980 में पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, जिसका प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष श्री स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 80 में हम लोगों ने जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार भी बनाई, लेकिन कहते हैं ना कि जब मन का मिलन ना हो तो यात्रा अधूरी रह जाती है, और ऐसा ही हुआ। 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो सहानुभूति वोट पाकर 3/3 बहुमत पाकर राजीव गांधी देश की गद्दी पर बैठे। परंतु कहते हैं गिरते बजड़ते सरकार चलती रही, लंगड़े लुल्हों की तरह सरकार चलती रही। परंतु एक समय ऐसा आया जब अटल जी ने जब देश की कमान संभाली तो देश ने पुनः रफ्तार की गति पकड़ी। 4 तक भारत शाइनिंग इंडिया के नाम से जाना गया और बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो सिर्फ कागजों पे बनती थी, उसे प्रत्यक्ष रूप से लोगों ने होते हुए देखा। परंतु दुर्भाग्य रहा, 2004 से 2014 तक देश की गद्दी पर एक ऐसी गूंगी, बहरी, लंगड़ी लुल्ली सरकार बैठी जिन्होंने घोटालों का अंबार लगा दिया। जनता त्राही त्राही हो गई, लोग परिवर्तन चाहने लगे और उसी क्रम में देश को एक ऐसा नायक मिला जिनका नाम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। आज भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है, जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार देश में हर दिन परिवर्तन की गाथाएं लिखी जा रही है, प्रगति की गाथाएं लिखी जा रही हैं, वह अद्भुत है और कल्पनीय है। और यह सब अगर संभव हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ से संभव हुआ है। मित्रों, इस 2014 से लेकर अब तक जो बड़े बड़े कार्य हुए, जिसमें कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, 3 तलाक खत्म किया गया, राम मंदिर जो हमारे श्रद्धेय राम, हमारे आदर्श जो कि टेंट में थे, उनके लिए भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। यह समय जो हम सभी को देखने को मिल रहा है, यह बहुत ही अद्भुत और अकल्पनीय है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी पार्टी से सबसे ज़्यादा अगर कार्य करता है, करोड़ों में जिसकी संख्या है, तो वह भारतीय जनता पार्टी है। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक आप ज़्यादातर राज्यों में देखेंगे, अगर केंद्र में एमपी हो, राज्यसभा में हमारे सांसद हों, या फिर विधानसभा में हमारे एमएलए हों, विधान परिषद में हमारे एमएलए हों, तो सबसे ज़्यादा अगर संख्या है तो भारतीय जनता पार्टी की संख्या है। पूर्वोत्तर का राज्य जिसे कहा जाता था कि उसे अछूता छोड़ दिया जाओ, वो तो चीन के लिए ही रखा गया है। आज हमारी सरकार वहाँ अपने बिल्कुल कर्तव्यपरायणता के साथ शासन कर रही है, सुशासन कर रही है। मित्रों, आज जितने भी ऐसे राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, वह दंगा मुक्त राज्य है। मित्रों, परंतु जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, आए दिन वहां पर दंगा हो रहा है, वहां पर लोगों को लड़ाने और तोड़ने का कार्य हो रहा है, देश को तोड़ने का कार्य हो रहा है।
परंतु मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ मित्रों। यह वह पार्टी है जहाँ एक चाय बेचने वाला भी देश की गद्दी पर प्रधानमंत्री के पद तक पहुँच सकता है। यह वह पार्टी है जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साधारण सा कार्यकर्ता भी हो सकता है मित्रों। यह वह पार्टी है जहां प्रदेश के पद पर एक छोटा सा सामान्य कार्यकर्ता, गली गली में पोस्टर लगाने वाला कार्यकर्ता भी प्रदेश की कमान संभाल सकता है मित्रों। यह वह पार्टी है जो राष्ट्र को प्रथम मानती है, पार्टी को द्वितीय मानती है और स्वयं को सबसे नीचे स्थान पर रखती है। यह वह पार्टी है चाहे वह कितने भी बड़े पद पर पहुँच जाए, लेकिन वह एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में हमेशा कार्य करता रहता है। यह हम सभी का बहुत ही, जिस कालखंड में हम जी रहे हैं, यह स्वर्णिम काल है भारत के लिए। आज भारत का डंका देश नहीं, देश की सीमाओं को तोड़ते हुए पूरे विश्व में फैला हुआ है। आज विश्व के बड़े बड़े विकसित देश, जो कभी जिनकी छींक आने से यहाँ के लोगों के पेट में दर्द हो जाती थी नेताओं के, आज वो कंधा पे हाथ रख के, उनके कंधे पे हाथ रखकर हम घुमा करते हैं। यह परिवर्तन का समय चल रहा है मित्रों। मुझे लगता है कि आने वाला समय भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। आज हनुमान जी का जन्मदिन भी है। मैं आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन सुखमय हो, सुंदर हो, अच्छा हो और भारत के गली गली में भगवा लहराए। इसी कल्पना के साथ, इसी विचार के साथ, इसी भाव के साथ मैं पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भगवा।